दोस्तों डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लगभग सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, और अगर क्रेडिट कार्ड नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो डेबिट कार्ड तो हर दूसरे व्यक्ति के पास होता है। डेबिट कार्ड यानी कि आपका एटीएम कार्ड। आरबीआई ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और आरबीआई आपको 10 ऐसे चेंजेस बता रहा है जो अगर आप आज सुन लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको आने वाले दिनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बैंक जो आपके साथ मनमानी करते हैं वो भी आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। साथ साथ ये नियम जो आज मैं बताऊंगा ये कब लागू होगा ये भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अमूमन होता यह है कि बहुत सारी कॉल्स आपके पास आती हैं, चाहे प्राइवेट बैंक की आएँ चाहे आपके पास रेगुलाइज बैंक की आएँ, कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी, आपको इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, आपको इतने ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको लॉन्च मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको होती हैं, मेरे पास भी आती हैं, आपके पास भी खूब सारी आती होंगी। अब इन पर शिकायतें बहुत ज़्यादा जा रही थी कंज्यूमर्स की, और बहुत सारे लोग इसकी शिकायतें कर रहे थे कि हमें नहीं चाहिए था फिर भी हमें दे दिया गया, अननेसेसरी जो चार्जेस हैं वो थोप दिए जाते हैं। तो इन सब का छुटकारा आपको मिलेगा अब, और 10 ऐसे नए गाइडलाइंस आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली गाइडलाइंस हमारी कहती है कि बिना सहमति के कार्ड अगर या अपग्रेड आपको किया गया है तो आप उस पर कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं देंगे। यानी कि यह है कि आपसे नहीं पूछा गया, आपका एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड पहले से वर्क कर रहा था और आपको नया भेज दिया गया, तो अगर आपसे सहमति यानी कि परमिशन यहाँ पर नहीं ली गई है तो उस केस में आपसे कोई भी चार्ज यहाँ पर बैंक आपसे वसूल नहीं कर सकता, और अगर वो आपसे मांगता है तो आप इसकी कैंसिलेशन की मांग भी उनसे कर सकते हैं। इस पर एक पूर्णतः से एक तरीके से कहूँ तो पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। अगर कोई बिल आपको दिया जाता है तो वो पूरा का पूरा बिल जिस बैंक ने और जिसने जारी किया है वही भरेगा, आप उसको नहीं भर सकते। दूसरी बात करते हैं, अगर बैंक आपकी नहीं सुनता है, पहला केस था कि अगर आपसे पूछा नहीं और परमिशन नहीं लिया और आपका जो है वो जारी कर दिया गया, अगर बैंक आपसे नहीं सुनता है तो आप डायरेक्टली आरबीआई को भी इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आपका चार्ज लगाया गया है उससे आप आरबीआई से बात करके या आरबीआई की हेल्पलाइन पे फ़ोन करके आप उनसे बात कर सकते हैं। तीसरा आता है कि जारी किए गए कार्ड या कार्ड के साथ पेश किए गए प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए ग्राहक को लिखित सहमति ज़रूरी है। मतलब ये नहीं है कि आपने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद आपने कहा कि ये सर्विसेज हैं और आपने उनसे पूछा भी नहीं और आपने उसकी वो सर्विसेज स्टार्ट कर दी। अमूमन बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स के साथ होता है कि आपके पास कॉल आती है पर्सनल लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के कुछ लिमिट्स के लिए, आप उनको कुछ भी नहीं कहते, आप उनसे कहते हैं कि हम बाद में देख लेंगे, बता देंगे आपको, लेकिन वो लोग आपकी सर्विसेज को शुरू कर देते हैं। लेकिन कस्टमर केयर जो होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर बार नया कस्टमर केयर आपको मिलता है, तो उस केसेस में ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अब क्या हो गया कि अगर आपको कोई सर्विसेज लेनी है या कुछ अपग्रेड करना है या कुछ भी चीज़ें करनी है तो आपको वहाँ पर एक फॉर्म भरना होगा। आपको लिखित रूप से जब तक आप सहमति नहीं देंगे तब तक कोई भी सर्विसेज आपकी यहाँ पर आपको नहीं दी जाएगी, और यहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूरी यहाँ पर होगा। बात करते हैं चौथे और सबसे महत्वपूर्ण की। ऐसे मामले बहुत ज़्यादा सामने आए हैं कि व्यक्ति के नाम पर कार्ड जो है जारी हुआ लेकिन उस व्यक्ति तक नहीं पहुँचा, इसका दुरुपयोग हुआ। इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसा बिना सहमति वालों कार्ड के जो दुरुपयोग होंगे उसकी जिम्मेदारी केवल जारीकर्ता की होगी, ग्राहक की यहाँ पर नहीं होगी। मतलब ये है कि एटीएम कार्ड आपका इशू हुआ बिना आपकी सहमति से और वो आपके घर तक पहुंचा लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ और उसका इस्तेमाल किसी ने बीच में कर लिया, या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किसी ने बीच में कर लिया। जब आपको रिसीव ही नहीं हुआ है तो आप उसके ऊपर जो भी बिल बनेंगे उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उस व्यक्ति की होगी जिसने उसे जारी किया, यानी कि उस बैंक की होगी जिसने उसे जारी किया बिना आपकी परमिशन के, बिना लिखित परमिशन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पांचवी जो बात आ रही है निकल के वो आ रही है कि अगर कार्ड जारी करने की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक इसे एक्टिवेट नहीं किया जाता है तो कार्ड जारीकर्ता क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए कार्ड होल्डर से वन टाइम पासवर्ड बेस्ट की सहमति प्राप्त करेंगे। अगर कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए कोई सहमति प्राप्त नहीं होती है तो कार्ड जारीकर्ता ग्राहक से पुष्टि प्राप्त करने के तारीख के 7 वर्किंग डेज के भीतर बिना लागत के क्रेडिट कार्ड के अकाउंट को यहाँ पर बंद कर देंगे। मतलब ये कि आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया या आपने एक डेबिट कार्ड लिया, एटीएम कार्ड आया, आप 30 दिन तक उसे एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे में जो बैंक होगा वो आपसे एक ओटीपी मांगेगा। ओटीपी के थ्रू ही आपका
जो है वेरिफिकेशन होगा, और अगर आप उसको फिर भी एक्टिवेट नहीं करते हैं या आगे कोई चीज़ नहीं करते हैं तो वो आपका क्रेडिट कार्ड का अकाउंट आपका जो है वो बंद किया जाएगा, उस पर कोई लागत आपको यहाँ पर नहीं देनी होगी। छठे गाइडलाइन पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक ज़रूर करिए, और साथ साथ मुझे ये बताइए कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड किस बैंक का इस्तेमाल करते हैं और आपको कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कार्ड जारी करता क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के साथ एक पेज का एक आपको स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कार्ड के अहम पहलुओं जैसे ब्याज दर, शुल्क, अन्य जानकारी शामिल होंगी। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन की रिजेक्ट होने की स्थिति में कार्ड जारीकर्ता को लिखित रूप से बताना होगा कि आपका जो आवेदन है वो क्यों नामंजूर किया गया है। मतलब ये कि आप का जो भी बिल जनरेट होगा उसका एक स्टेटमेंट मिलेगा आपको एक पेज का, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी, और अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका क्रेडिट कार्ड की जो एप्लीकेशन है वो नामंजूर कर दी जाती है, उस केस में भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। सातवां जो है वो है कि सबसे अहम नियम है कि हाईलाइट किया जाएगा कि आप को जो ग्राहक है वो आपका कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजैक्शंस जो है वो कर रहा है। अगर कहीं पर लगता है बैंकों की ट्रांजैक्शंस जो है वो कम कर रहे हैं और वो फोर्स करने की कोशिश करता है, तो ऐसे केसेस में जो है आप अपना कार्ड को यहाँ पर बंद करा पाएंगे। साथ साथ आठवां जो है उसमें कार्ड जारी करता ग्राहकों के खोए हुए कार्ड की धोखाधड़ी होने वाली देनदारियों के लिए एक बीमा कवर की सुरक्षा का भी यहाँ पर प्रोविज़न यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि यह है कि अभी क्या होता है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे कोई बीमा कवर नहीं होता, तो वो आने वाले दिनों में ये चीज़ें भी आपकी हो सकती हैं। 9वें में अब आते हैं, कोई भी कार्ड जारी करता नए क्रेडिट कार्ड अकाउंट से संबंधित किसी भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को कार्ड एक्टिवेट के पहले रिपोर्ट नहीं करेगा। मतलब ये कि होता क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ऐसे केसेस में कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं दी जाएगी किसी को जब तक वो एक्टिवेट नहीं हो जाता है। लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, कार्ड जारी करता ही सुनिश्चित करेंगे कि जिन मार्केटरों को नियुक्त किया गया है वे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करें। कार्ड जारी करता रिप्रेजेंटेटिव ग्राहकों से केवल सुबह 10 से 7 बजे तक, मतलब सुबह 10 बजे से 7 बजे तक आपको कॉल करें। अभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि 8 बजे 9 बजे आपके पास कॉल आ जाती होगी, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो भी आप मार्केटर्स होंगे जो आपको कॉल करेंगे, क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, ये देंगे वो देंगे, उनका टाइम लिमिट हो जाएगा कि सुबह 10 बजे से वो कॉल कर सकते हैं और शाम को 7 बजे तक ही वो कॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। आपको ये अपडेट कैसी लगी आता ये कमेंट करके, और यूँ ही मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपका मेरे साथ बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग, आपकी सरकारी योजनाएं और जो भी अपडेट्स आती हैं वो आपको मैं मनी मैटर पर देता रहता हूँ। वीडियो को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।